राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आप आत्मा के सफ़र पर यकीन करते हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अगले 13 दिनों तक उसकी आत्मा उसी घर में, उसी माहौल में भटकती रहती है? क्या वो परलोक नहीं जाएगी? क्या वो उस लोक में नहीं जाएगी जहाँ पर उसे उसके कर्मों की सज़ा मिलती है? या फिर जो परिवार अपने बड़े बूढ़े अपने व्यक्ति के लिए जो भी भोग वगैरह लगाते हैं, क्या वही भोग उनको मिल जाते हैं? ये वो सवाल और वो जवाब है जिनको शायद हर कोई व्यक्ति करना तो चाहेगा, लेकिन जब ऐसा वक्त आता है तो सभी लोगों के सामने कुछ ऐसी भूमिका बन जाती हैं कि लोग सलाह देने लगते हैं कि भैया अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, और फिर लोग उन्हीं परंपराओं को निभाते हैं। तब जाकर उनको लगता है कि अब उनके जो परलोक गमन करने वाले व्यक्ति है उनकी आत्मा को भोग मिल जाएगा। दोस्तों, मेरे द्वारा कही गई इन बातों पर शायद ही कोई यकीन कर पाए, क्योंकि आज इस आधुनिक समाज में लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी भ्रांतियां बन गई हैं। वो सोचते हैं कि यार क्या आत्मा, क्या उसका परलोक गमन, हम लोग तो है ना, क्या कोई आत्मा अपना भोग प्रसाद पाती होगी? क्या कोई आत्मा ऐसा सफ़र भी करती है जिसमें यमलोक भी होता है? दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूँ, एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ जो कि ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपके सामने ऐसे ऐसे तथ्य पेश करेगी जो आज की सोच वाले जो युवक हैं उनकी सोच को ही बदल देगी। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ हरियाणा के करनाल में। करनाल के अंतर्गत आने वाला वह गांव, उस गांव में एक गोविंद राम का व्यक्ति रहा करता है। गोविंद, जो कि 35-36 साल का एक युवक है, उसके उस घर में दादाजी रहते हैं। दादाजी का नाम गंगाराम होता है। गंगाराम बहुत अच्छे पढ़े लिखे, साफ सुथरे ऐसे व्यक्ति जो समाज में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में गलत नहीं बोलता। कहते हैं कि गंगाराम जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दुनिया के निहायत ही अच्छे बढ़िया व्यक्ति। लेकिन दोस्तों, उस समय उस घर में हाहाकार हो जाता है जब गंगाराम अपनी अंतिम सांसों को पूरा कर जाते हैं। दरअसल उनकी मृत्यु हो जाती है बिना कोई बीमारी के, बिना कोई ऐसी घटना घटित। वो बस अपना खाना वाना खाकर लेटे ही थे, अचानक से बस वो ना अब बोल रहे हैं ना ही उनकी सांसें चल रही हैं। जैसे उनके सुपुत्र उनको देखने के लिए आते हैं, वो पाते हैं कि उनके पिताजी के शरीर में कोई सांसें नहीं चल रही हैं। वो हर तरीके से नब्ज वगैरह को टटोलने की कोशिश करते हैं। अपने गांव में मौजूद जो डॉक्टर हैं उनको बुलाते हैं, उनसे चेकअप कराते हैं, लेकिन डॉक्टर भी यहाँ पर साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि अब इनके शरीर में कोई भी प्राण मौजूद नहीं है, आप इनके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी कर दीजिए। दोस्तों, अब तो पूरा परिवार रोने पीटने में जुट गया, अपने अपने रिश्तेदारों के पास सूचना दे रहे हैं और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, तैयारी हुई और उनके शरीर को अब शमशान घाट ले जाया गया। वहाँ जाने के बाद उनको मुखाग्नि दी गई और उनके शरीर को अग्नि देवता के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, ये सब तो हुआ। अब यहाँ उनके शरीर को अंतिम संस्कार किए 3 दिन ही हुए। फिर जो तैया जिसको बोलते हैं तीसरा दिन होता है, उस दिन उसी परिवार के लोग शमशान घाट जाते हैं और उन जो गंगाराम जी थे उनकी जो अस्थियां थीं, जैसे कि नखून होते हैं, जैसे कि दांत होते हैं, कुछ ऐसे हमारे शरीर में चीज़ें होती हैं जो कि जलने के बाद भी नष्ट नहीं होती। फिर उनको बटोरा जाता है, उनको एक कलश में स्थान दिया जाता है और फिर उनको लेकर शमशान घाट से ही सीधा जो गंगा जी हैं उनके लिए रवाना होने के लिए उनका प्लान बनता है। दोस्तों, यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई गोविंद को। अब गोविंद अपनी जो दोस्त था जिनका नाम चेतन शर्मा था, उनके पास फ़ोन किया जाता है। चेतन शर्मा बोलते हैं, हाँ जी बताइए। तो चेतन शर्मा के पास सूचना पहुंचती है कि भैया तुम जल्दी से आ जाओ अपनी गाड़ी लेकर, हम गंगा जी के लिए चलते हैं, दादाजी की जो अस्थियां हैं उनको गंगा जी में विसर्जन करेंगे। दोस्तों, चेतन शर्मा जो कि गोविंद के बहुत अच्छे दोस्त थे, अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और बस वो दोनों दोस्त वहाँ अपने दादाजी की अस्थियों को लेकर गंगा जी के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ पर चेतन शर्मा देखता है कि जो उसके बगल वाली सीट है, कंडक्टर सीट, उस सीट पर एक लोटा रखा हुआ है, लोटा जिसका मुंह बंद है। यहाँ चेतन शर्मा गोविंद से पूछते हैं कि भाई आगे आ जा, ये लोटा ही तो रखा है, इसको पीछे रख दे। लेकिन गोविंद बड़ी ही भर्राई आवाज़ में कहते हैं कि नहीं भाई, आगे दादाजी बैठे हैं।
वो कलश में दादाजी हैं, इसलिए ये स्थान दादाजी का है। इस बात पर चेतन शर्मा हंसता और वो कहता है, यार गोविंद, तू आज के इस वर्तमान समय में, आधुनिक युग में, ये पिछली पुरानी जो परंपराएं उनके बारे में ऐसे बात करते हैं। अरे दादाजी कहाँ रहे अब, दादाजी तो इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन जो गोविंद है वो बड़े प्यार से कहता है, भाई कोई बात नहीं, दादाजी को अपने स्थान पर बैठने दो और तुम सीधे चलो, उनको गंगा जी जल्दी पहुंचना है। दोस्तों, गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रही और गाड़ी अब जाकर रुकती है एक होटल पर। उस होटल पर जाने के बाद जो चेतन शर्मा वो कहने लगता है कि यार उसको भूख लगी है, सुबह से चाय भी नहीं पी है, चलो कुछ चाय पानी पी लेते हैं। गोविंद भी इस बात पर एग्री करते हैं और चेतन के साथ उस अपने दादाजी के जो अस्थियां थी उस लोटे को उठाकर एक टेबल पर रख दिया जाता है। वहीं पर वो लोग बैठ जाते हैं और फिर गोविंद 3 चाय ऑर्डर करते हैं और साथ साथ वो कहते हैं कि यार कुछ और बनाया हो तुमने, ब्रेड पकौड़े वगैरह, तो वो भी ले आना और 3 पीस लेके आना। चेतन शर्मा गोविंद की तरफ देखते हैं, कहते हैं यार हम लोग तो 2 ही हैं। तो गोविंद कहते हैं हम लोग 2 नहीं, हम 3 हैं, क्योंकि तीसरे हमारे साथ हमारे दादाजी मौजूद हैं। इस बात पर भी चेतन शर्मा हंसता है। वो कहता है यार तुम कैसी बातें करते हो, उसको ये बातें समझ नहीं आती, ये व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो। लेकिन दोस्तों, जो गोविंद है बड़ी तसल्ली से कहता है कि यार तुम ज़्यादा बातें क्यों करते हो, आराम से चाय पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम गंगा जी चल रहे हैं, चाय पी लो। दोस्तों, गोविंद राम और चेतन शर्मा के हाथ में चाय तो आ गई, वो ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, चाय भी पीते हैं और वहाँ जहाँ लोटा है वहाँ लोटा के आगे वो चाय भी रख दी जाती है और ब्रेड पकौड़ा भी रख दिया जाता है। वो दोनों अपनी चाय को फिनिश करने के बाद जैसे ही गोविंद उस होटल वाले को पैसे देने के लिए गए, अचानक चेतन शर्मा देखता है कि वो जो चाय रखी है दादाजी की, वो भी और जो ब्रेड पकौड़ा है वो भी अचानक से वहाँ से हिलना शुरू हो जाता है। यानी कि वो कप तो नीचे गिर जाता है, चाय नीचे बिखर जाती है और ब्रेड पकौड़ा भी अचानक से नीचे गिर जाता है। यह सब देखने वाला चेतन शर्मा हैरान रह गया और इधर उधर देखने लगता है कि यार यहाँ से भी कोई हवा नहीं है, इधर से भी कोई हवा नहीं है, ये ऐसे हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों, ये जो हुआ इस पर उसको यकीन नहीं हो रहा था। तभी गोविंद वहाँ आते हैं, वो कहते हैं अरे ये कैसे गिर गए। तो चेतन कहता है पता नहीं यार, हवा चली, क्या हुआ मालूम ही नहीं चला। दोस्तों, इतना सब देखकर वो जो गोविंद है थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है और बस अपने दादाजी को अपने हाथों में लेकर और सीधा गाड़ी में बैठता है, वैसे ही उस लोटे को रखता है और सीधा गंगा जी के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों, वो गढ़गंगा गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वहाँ एक पंडित जी से बात करी, उनको बताया कि अस्थि विसर्जन करने के लिए आए हैं। पंडित जी ने अब उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप अस्थि विसर्जन कीजिए और स्नान कर लीजिए, डुबकी लगा लीजिए। दोस्तों, पहले तो डुबकी लगाने के लिए गोविंद राम जैसे ही वहाँ जाते हैं और उस लोटे को लेकर अपने साथ गए हैं, पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहे हैं और गोविंद राम ने वो जो अस्थियाँ हैं वो गंगा जी में प्रवाहित करने से पहले चेतन शर्मा से कहा कि भैया तुम भी अंदर आ जाओ, क्योंकि जो भी गंगा जी में अस्थि विसर्जन करने के लिए आता है उसको गंगा स्नान करना पड़ता है। लेकिन चेतन शर्मा साफ साफ मना कर देता है, कहता है भाई वो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, वो क्यों नहाए गंगा जी, अरे तुम्हारे दादाजी हैं, तुम नहा लो, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, ऐसा कहते हुए चेतन शर्मा बिल्कुल साफ शब्दों में मना कर देता है कि भाई वो इन पिछली पुरानी परंपराओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। दोस्तों, अब जो गोविंद राम है वो अपने दादाजी की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जन कर देते हैं। फिर वहाँ पर वो अपना सर भी मुंडवाते हैं और जो स्वापी होती है उसको अपने सर पे बांधकर वहाँ से वापस गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी को फिर चेतन शर्मा चला रहा है और चेतन शर्मा बहुत ही स्पीड और तेज़ गति में वहाँ से चल तो रहा है और सीधा वो गोविंद को उसके घर के पास छोड़कर सीधा वहाँ से गाड़ी लेकर रवाना हो जाता अपने घर के लिए। और घर जाते ही उसने कहा कि उसको बहुत तेज भूख लगी है, वह कुछ खाएगा और बस सोएगा, क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा थक गया है। दोस्तों, यहाँ पर चेतन शर्मा ने भोजन भी पाया। भोजन करने के बाद वो सीधा अपने कमरे में गया, रजाई लेकर लेट गया। थोड़े समय वो देखता है कि वहाँ जो बाथरूम है उसका, उसमें से पानी टपकने की तेज तेज आवाज़ आ रही, जैसे कि पानी नीचे गिर रहा हो, नीचे बाल्टी भरी हुई हो तो वो बहुत तेज आवाज़ करती है। यहाँ पर उसको लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सिर्फ अनुभव कर रहा हो, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। अचानक से
उसकी जो रजाई है उसको कोई पीछे की तरफ खींचता है पैरों की तरफ से, वो थोड़ा टाइट पकड़ लेता है उसको और सोचता है यार यहाँ वाकई में हो क्या रहा है। लेकिन अचानक से वो जो रजाई है वो उसके ऊपर से हट जाते ही, और जैसे रजाई हटी चेतन शर्मा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, पसीने पसीने हो गया और छड़ाक खड़ा होता है। वो देखता है कि यहाँ पर गोविंद के जो दादाजी हैं यानी गंगाराम जी उसी बाथरूम के पास में खड़े हुए हैं, बिल्कुल साक्षात रूप में। अब एक चेतन शर्मा नाम का व्यक्ति जो कि ये जानता है कि उसके दोस्त गोविंद के दादाजी गंगाराम जी की मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका है, यहाँ तक कि उनकी अस्थियों को भी वो लोग गंगा जी में प्रवाहित करके आए हैं, वही व्यक्ति यहाँ उसके सामने क्यों खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करते हैं। गंगाराम जी लगातार उनकी तरफ निहार रहे हैं कि आखिरकार मैं पूछना तो चाहूँ कि इस व्यक्ति ने गंगा जी में स्नान क्यों नहीं किया। दोस्तों चेतन शर्मा सारे माहौल को समझ गया और वो ये भी समझ गया कि हाँ भाई तूने गंगा जी में स्नान नहीं किया, शायद इसीलिए जो गंगाराम जी की जो आत्मा है वो उससे मिलने आई है। और जैसे ये बात उसके जेहन में आई वो तुरंत उस बिस्तर से खड़ा हुआ और सीधा नीचे की तरफ भागा, गाड़ी लेकर सीधा पहुंच गया गोविंद के घर पर। गोविंद के घर पर जाकर वो देखता है कि यहाँ उसकी जो घर है उसमें गंगाराम जी का शरीर मौजूद है, सभी लोग रो रहे हैं बहुत बुरी हालात में। अब एक व्यक्ति ये सोच रहा है यार जिस व्यक्ति का वो खुद अंतिम संस्कार करा कर आया है वही सब कुछ दोबारा से क्यों घटित हो रहा है। इस पूरे सिलसिले में चेतन शर्मा की सांस उखड़ जाती है, पसीना पसीना हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी है और वो गोविंद को बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देता है। तभी गोविंद राम जी अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। वो देखते हैं कि चेतन शर्मा बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई अवस्था में है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ चेतन। चेतन मानो तो जैसे होश में आया हो और वो कहने लगता है यार मुझे तेरे दादाजी दिखे, वो हमारे घर में थे, वहाँ बाथरूम के पास खड़े थे और उन्होंने बाथरूम की टंकी भी चलाई और वो मुझसे पूछना चाह रहे कि मैंने गंगा जी में स्नान क्यों नहीं किया। और जैसे मैं तुम्हारे घर आया मैंने देखा कि यहाँ तुम्हारे घर में भी गंगाराम जी की वही मृत शरीर पड़ा हुआ है, अर्थी पर बंधा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये क्यों हो रहा है। तभी गोविंद राम उस चेतन शर्मा को अपने साथ उस घर के अंदर लेकर जाते हैं जहाँ पर शोक सभा आयोजित की गई थी। वहाँ पर काफ़ी बड़े बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। चेतन शर्मा जो कि 30-35 साल का होगा वो आराम से वहाँ बैठा। तभी गोविंद राम जी अपने बड़े बुजुर्गों से कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है और हमारे दादा गंगाराम जी के बहुत अच्छे, मतलब कि एक मेरा दोस्त है तो वो भी प्यार करते थे, लेकिन इनसे छोटी मोटी गलती हो गई है। दरअसल इन्होंने इस बात पर भी सवालिया निशान उठाए थे कि ये अस्थि विसर्जन होता क्यों है, क्या वो उस लोटा है जो गंगा जी नहाने के लिए जा रहा है, जो अस्थियां हैं जो विसर्जन करने के लिए जा रही हैं, क्या उनके साथ उस व्यक्ति की आत्मा भी जाती है। इन बातों पर चेतन शर्मा मजाक समझ रहा था, वो हंस भी पड़ता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि गंगाराम जी इनके घर में मौजूद थे और उन्होंने बाथरूम की नल भी चलाया और तो और उन्होंने अभी भी देखा है कि गंगाराम जी की अर्थी इसी घर में मौजूद है। तभी बड़े बुजुर्ग लोग उस चेतन को समझाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम तेरे हर सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने अब उनको बताया कि देखो कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर पूरा होता है तो उसको कुछ समय मिलता है, समय होता है 13 दिन का। 13 दिन तक वो जो मृत शरीर है उसके अंदर मौजूद जो आत्मा है वो इसी घर के इर्द गिर्द रहती है, इन परिजनों के साथ रहती है। वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहती है, बहुत कुछ सुनना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर आराम से सब कुछ देख रही है। वो ना तो किसी को पकड़ती है, ना ही किसी से बातचीत कर सकती है, वो कुछ भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ देख रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने चेतन शर्मा को समझाया कि देखो जो लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा जी के लिए जाते हैं उन सभी को गंगा जी में स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह आत्मा उन सभी के साथ जुड़ी होती है और सभी लोग जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो उस जो आत्मा है उसको भी गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है।
और यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो वह आत्मा बिना स्नान करे वापस आ जाती है, जो कि एक पाप में गिनी जाती है। शास्त्र उचित नियम यही है कि सभी लोग गंगा जी में स्नान अवश्य करके आए और उनकी अस्थियों को गंगा जी को समर्पित करके आए। दोस्तों, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों ने चेतन शर्मा को ये बताया कि तुम जो आज देख रहे हो, जिस तरीके से तुम डरे हो, ये सब बातें इसलिए हो रही हैं कि जो गंगाराम जी की जो आत्मा है वो गंगा जी में डुबकी तो नहीं लगा पाई, क्योंकि वो तुम्हारे साथ मौजूद थी। गंगाराम जी तुमसे प्यार तो करते थे, तुम्हें अपना बेटा मानते थे, लेकिन तुम जब ये गंदा सलूक उनके साथ करोगे तो फिर कहानी बिगड़ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो चेतन शर्मा है सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हाँ, उनसे वाकई में बहुत बड़ी गलती हुई है। वो अब इस गलती को दोहराएगा नहीं, वो अभी गंगा जी के लिए जाएगा और फिर गंगा स्नान करके ही वापस लौटेगा। और फिर वह अपने दो मित्रों को अपने साथ गाड़ी में बिठाता है और फिर सीधा गंगा जी जाता है। गंगा जी जाने के बाद वह गंगा में स्नान करता है, अपने सर को मुड़ाता है, अपने बालों को उन दादाजी को समर्पित करके आता है और वापस आकर गोविंद राम के उस शोकाकुल परिवार में आकर बैठता है। तब जाकर उसकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाती है, यानी कि अब उसको उसके दादा के दोबारा दर्शन नहीं हुए, क्योंकि उनकी आत्मा को जो चाहिए था वो सब मिल गया है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है। आज इस संसार में लोग ये सोचते हैं कि अरे क्या गंगा जी जाना, बेकार का खर्चा है। लेकिन दोस्तों, गंगा जी जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मृत शरीर क्यों ना हो, मृत शरीर तो चला गया अग्निदेव के पास या फिर उनको दफन कर दिया गया, लेकिन जो उनका सूक्ष्म शरीर है, जिसको आत्मा कह सकते हैं, जो कि अंगूठे के बराबर की होती है, वो उस शरीर के साथ, उस परिवार के साथ घूमती है, देखती है कि कौन क्या कर रहा है। और फिर जब अस्थियों को लोटे में डालकर उनको जब विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तब वह सूक्ष्म शरीर उनके साथ जाता है और वहाँ जाने के बाद वो कोशिश करती है कि वो भी स्नान करे, गंगा जी में पवित्र हो जाए, उसके बाद ही वो परलोक गमन करे। लेकिन लोग जो कि आज के समय आधुनिकता का चोला पहनकर अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, उनके दिमाग में ये बातें बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी परंपराएं बनाई, जो भी नियम कायदे कानून बनाए, वो शास्त्रों से तो ठीक है और हमेशा उनका फल सत्य ही होता है, बढ़िया ही होता है, हमारे लिए गुणशाली होता है। लेकिन लोग इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं जानता हूँ मुझसे बहुत सारी त्रुटियाँ हुई होंगी। मेरी गलतियों को माफ़ करते हुए आप लोग हमें अपना प्यार देते रहें, हमें सुंदर सा कमेंट लिख कर भेजें, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्यारा सा लाइक करें, ताकि मेरा आत्मसम्मान इसी तरीके से बढ़ता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।